जी, आज अमीन फ़ारूकी फ़ायर स्टोर न्यूज़ के साथ मैं यहाँ मेन नेशनल हाईवे दाबेजी पर मौजूद हूँ। आज 6 सितंबर 1965 56 साल पहले जो हमें फ़तह नसीब हुई पाक फ़ौज की कुर्बानी की बदौलत, इस हवाले से सलाम पाक फ़ौज रैली है, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, मुअज़्ज़िन शहर हैं, वो रैली निकाल रहे हैं और पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। मज़ीद इनसे हम पूछेंगे कि पाक फ़ौज की कुर्बानी के बारे में वो क्या कहते हैं। यौम दिफ़ा पाकिस्तान के मौके पर सलाम पाक फ़ौज रैली की क़यादत में नेशनल हाईवे दाबेजी तासुलेमान कलमती शॉपिंग सेंटर मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की, जहाँ पर शहदाए पाक फ़ौज समेत अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत व तहसीन पेश किया गया। मुकामी स्कूल्स द एजुकेटर्स कैंपस दाबेजी, मिल्लत हायर सेकेंडरी और अल रियाज इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के तलबा असातिज़ा भी मौजूद रहे। द एजुकेटर कैंपस के तलबा तलहा और अब्दुल्ला ने फ़ौजी वर्दी पहनकर और मिल्लत हायर स्कूल के तलबा ने मिसाइल मॉडल बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्रीन में अल मेहरान सोशल वेलफेयर के चेयरमैन मोहम्मद सुलेमान बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फक्शनल के सदर फ़कीर जावेद जोकियो, इकरा जावेद जोकियो, तलबा में इरफान, मोहम्मद अहनफ, ज़फ़र, अब्दुल हादी, माजिद अली और राकेश ने अपने खिताब में कहा कि यौम दिफ़ा पाकिस्तान रहती दुनिया तक अपनी शान व शौकत पाता रहेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरह सन 65 की यादगार फतह पाई और दुश्मन वतन को नाक चने चबवाया, इसकी मिसाल बेमिसाल रहेगी। आज भी पाकिस्तान के मजबूत बुनियादों में अफ़वाज पाकिस्तान का मुक़द्दस लहू शामिल है और वतन अज़ीज़ को हर तरह के अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बचा रखा है। अवाम पाकिस्तान को अफ़वाज पाकिस्तान के हाथ मज़ीद मजबूत करने होंगे। सलाम पाक फ़ौज रैली में शुहदाए अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर फ़हीम अंसारी, यासिर कौनैन, शाहीन ज़फ़र, तनवीर आलम खान, लाला फजल रबी खान, शाहिद हुसैन समू, मकबूल जोकियो, ग़ियासुद्दीन अंसारी समेत दीगर भी मौजूद थे। रैली के अंदर तलबा और दीगर मुकर्रीन का मज़ीद फ़ायर स्टोर न्यूज़ के साथ कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवानों, मुझे याद है सन 1965 की जंग जब हुई थी, इसी जगह पे हम मौजूद थे और जिस वक़्त हमारे जवान जब उनके बम्बारों को भगाते थे और कराची तक पहुंचने नहीं देते थे, तो हमारे सामने एक को यहाँ पर फायर किया जो लेट से आगे जाके गिरा उनका फाइटर, और एक को समंदर में गिराया, एक को बगान में गिराया। वो हमारे जो शहीद हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जानें दी, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा इस मुल्क के लिए जाने देने के लिए तैयार है और हम सब तैयार हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज। रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वैसे हम भी इंडिया जाके ऐसी ही कुर्बानियाँ देंगे और इंडिया में अपना पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। देखें हमें कौन रोकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। We celebrate Defence Day because defence is the best reflection of our national unity and solidarity. We make Defence Day because हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम लोग अपने वतन को और बढ़ाएंगे और अपने मुल्क का साथ देंगे, हमारी फ़ौज का साथ देंगे। पाकिस्तान रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, मोहतरम मुताज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान अली है और मैं सर रियाज़ अहमद जोकियो का तालिब इल्म हूँ। मैं अल रियाज़ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर से ताल्लुक़ रखता हूँ और सितंबर 1965 जनाबे वाला ये वो दिन था कि जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाबे वाला ये वो दिन था कि जब हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़े के लिए जा रहा है, उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए उसके जानिसारों का लहू बोलता है। जनाबे वाला दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़े के लिए जा रहा है, उस मुल्क की बुनियाद रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। जनाबे वाला जो ये साबित करती हैं कि फ़तह लहू मांगती है और ये लहू ही है जो तारीख़ को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर देता है। ना पेश किया तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जब पाक फ़ौज ने अपने सीनों पर बम बांधकर 1965 की जंग में चमंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान कायम किया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जब पाक फ़िज़ाइया के शहबाज MM आलम ने दुश्मन के 9 बाश तैयारों को 1 मिनट में गिराया, तो उन्होंने ये साबित किया
कि लहू बोलता है। लेकिन सामाईन, आज के इस बरसर इक़्तिदार के लोग इस बात से नाआशना हैं कि लहू जान देने की नवीद भी सुनाता है और वक्त पड़ने पर बोलता भी है। I am Abdul Hadi from class 5. I study in the Educator Jhaviji campus. Today the topic of my speech is Defence Day, and I will tell you why we celebrate Defence Day. Because in 6 September 1965, India attacked Pakistan in Lahore, but our soldiers successfully defended from their passion and love. You should feel proud to be a Pakistani. हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों इसे संभाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनफ ज़फ़र है और मैं दी एजुकेटर स्कूल में पढ़ता हूँ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। जी हाँ जनाब आला, 6 सितंबर हमारी तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है, इसलिए आज मुझे वो वजद आफरीन अशार याद आ रहे हैं जिन्होंने सोई हुई मुसलमान कौम को इस तरह झंझोड़ा कि वो शेर की तरह उठे और दुश्मनान इस्लाम के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज मुझे वो सरबकम मुजाहिद याद आ रहे हैं जिन्होंने जो खालिद की तलवार बनकर, इब्ने कासिम की ललकार बनकर, गजनवी और गौरी की यलगार बनकर अपने से 5 गुना ज़्यादा दुश्मनों पर टूट पड़े और दुश्मनों की उमंगों, आरजुओं और तमन्नाओं को निस्तो नाबूद कर दिया। जब अल्लाह के शेर जिहाद के लिए आए तो इन्होंने दरियाओं के रुख पलट दिए, पहाड़ों का सीना चाक करके रख दिया और फिर चश्मे फलक ने देखा कि पाकिस्तान के बहादुर जवान अपने सीनों में बम बांधकर, ज़ुबान पर नारे तकबीर और दिलों में शहादत का जज्बा लेकर दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट गए और अपनी जान जाने अफरीन के सुपर्द करके ये वाजे कर दिया कि कौम के पौधे की आबियारी दरिया के पानी से नहीं बल्कि उस खून से होती है जो शहीदों के सीनों से निकलता है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सबात है। शहीदत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इंतहाई इज़्ज़त मुआब मेरे प्यारे उस्ताद कराम जनाब सदर अली वक़ार, तालिबे इल्म साथियों, मिलत कौम के नौजवानों और मीडिया के तमाम हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगा। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि मुझ में क़ुव्वत ललकार नहीं। जनाब आला 6 सितंबर 1965। जनाब आला ये वो दिन था जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाब आला ये वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश की थी, मगर हमारे दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने जा रहा है इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए इनके लोगों के जान निसारों का लहू खोलता है। जनाब आला हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने जा रहा है इस मुल्क की बुनियाद रासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। जनाब आला अगर हम तारीख़ी औराक पलट कर देखें तो ऐसी लातादाद मिसालें मिलती है जो ये साबित करती हैं कि फ़तह लहू ही मांगती है और ये लहू ही है जिसकी वजह से तारीख़ अपना रुख बदलती है। जनाब आला जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने यज़ीद के सामने उल्मे बगावत बुलंद किया और सर झुकाने से इनकार किया तब उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जब वलीहान बाबर ने हक़ की बर्दाश्त में अपनी जान का नजराना पेश किया तब उन्होंने ये साबित किया कि लहू पाकिस्तान कायम किया तब उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जनाब आला जब पाक फ़िज़ाइयों के शाहीनों ने इंडिया का MiG 216 तैयारा मार गिराया और उनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया तब उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। सामाईन इसी तरह जब बर्मा में मौजूद प्रिंसिपल उस्ताद और मेरे अजीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का मौजू जुम्मे दिफा पाकिस्तान है। मैं शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा इसमें लफ्ज़ दिफा क्यों है। सितंबर में हमारे पड़ोसी कटरारिफ और भारत ने पाकिस्तानी इलाकों पर हमला किया। उनके पास जदीद हथियार टैंक और देगर मिसाइल थे, हमारे पास इंडिया जैसा कोई भी हथियार नहीं था, फिर भी हमारे फ़ौजियों ने कामयाबी से हमारे मुल्क का दिफा किया। अगर उन्होंने दिफा ना किया होता तो आज हमारी हालात श्रीनगर की तरह होते। उन्होंने अपना खून दिया ताकि हम और उनकी आने वाली नस्ल सुकून से रह सके।
उनसे रह सके। इसमें हमारे अजीज मेजर भट्टी भी इन सिपाहियों में से थे। 1965 की जंग में उनकी बहादुरी की वजह से उनको एजाए भट्टी निशान हैदर से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम। शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है 6 सितंबर 1965, यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबने दब गया बातिल, आया था झुकने झुक गया बातिल, आया था मिटने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ कातिल। हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से मिले शहीद का लहू से लिखे जाने वाली जज्बात की तारीख को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंक और तोपों की फौज लेके मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क दुश्मन जनरल का खाम ख्याल था कि वो अफवाज पाकिस्तान को हालत नींद में दबोच जाएगा, मगर उसे खबर ना थी मेरी सरहदों के मुहाफिज, मेरे मिल्लत के रखवाले पिछली रातों को जाग कर रब्बे कायनात के हुजूर अपनी शहादत की दुआएं मांगा करते थे। जनाबे आला मेरे मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबादा ओढ़ा और चवंडा के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत के मतलाशी मेरे शाहीन उड़े और 52 सेकंड में दुनिया के दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ों को ढेर कर डाला। बर्री और फिजाई जंग में नाकामी का मुंह देखने के बाद हिंदुस्तान ने पानी की जंग छेड़ी, तो हमारी बहरिया अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए नवारकार का बहरी अड्डा और सोमनाथ का मंदिर तबाह बर्बाद करके रख दिया और वतन पर उठने वाली मेरी आंखों को नोच कर उसकी हथेली पे रख दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के जियाले 20 नौजवानों ने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया कि फिदाए बदर की याद ताज़ा हो गई। अरे मेरा दुश्मन चला था मेरे मुल्क को चंद घंटों में फतह करने, मगर अफवाज पाकिस्तान ने ऐसे दांत खट्टे किए कि 17 दिन गुजर गए लेकिन एक भी आदमी नहर पार ना कर सका। तेरे दुश्मन के लिए हम मौत की यलगार हैं, तेरे दुश्मन के लिए हम मौत की यलगार हैं, जुर्रत और हिम्मत के बेकर अज़म की दीवार है। मेरे मिल्लत के एक एक सितारे में इतने परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारे परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरी तकरीर का मौजू यौम दफ़ा पाकिस्तान है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लफ्ज़ दफ़ा क्यों है। तो सितंबर में हमारे पड़ोसी और कट्टर हरीफ के भारत ने लोगों ने जदीद हथियार फ़ौजियों ने इस्तेमाल करके हमारे पाकिस्तान पर हमला किया, रेगिस्तानी इलाके पर हमला किया। उनके पास जदीद हथियार मिसाइल टैंक थे, लेकिन हमारे पास इंडिया जैसा हथियार ना था। उस वक्त के हमारे फ़ौजियों ने बड़ी कामयाबी से हमारे मुल्क का दफ़ा किया और अपने खून से अपने जानें दी ताकि हमारी आवाम और उनकी आने वाली नस्लें सुकून से रह सके। अगर हमारे फ़ौजियों ने हमारे मुल्क का दिफा ना किया होता तो आज हमारे हालात श्रीनगर की तरह होते। हम अपने फ़ौजियों की ज़िंदगी कीमत पर आज़ादी से बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज़ादी से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए हम अपनी आज़ादी से बड़े आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जानें दी और हमारे मादरे वतन की हिफाजत की। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के मैं अपनी छोड़ नहीं सकता। मिटने को तो दुनिया भी मिट सकती है लेकिन तारीख के औराक में मैं बन नहीं सकता। पाकिस्तान फौज, पाक फौज के लिए आपने आज बात की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 56 साल कबल जिन तारीख रातों में जो लोग ये कहते थे कि हम आकर लाहौर में चाय पियेंगे, अल्लाह ने उन्हें ज़लील व ख्वार किया। उसके बाद फिर 27 हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह रंग बदला, वक्त बदला, मौसम बदला, दिन बदला, सहर हुई और आज भी कोई शख्सियत चाय पीनी गई है तो बड़ी इज्जत के साथ चाय पीनी गई है। इस चाय को अहमियत मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजे पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजे पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजे पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामती इदारे जिंदाबाद। अमीन फारूकी, फायरस्टोन न्यूज़ नेटवर्क, ठट्टा, सिंध।